अब जैसे कि आप देख सकते हो हमने सीसीटीवी कैमरा का काम इस पे लगभग लगभग कर लिया है। अब नेक्स्ट काम इसमें एफएएस लेआउट सेटअप का करना है। लास्ट क्लास में हमने एफएएस लेआउट सेटअप करना देखा था, याद है सबको? ठीक। अब यहाँ पे अगर एफएएस लेआउट सेटअप करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लेयर बनानी पड़ेगी, फिर उसके ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे, फिर उसके ब्लॉक्स को वापस से यहाँ पे रखना पड़ेगा। चलो ब्लॉक्स तो हम वापस से फिर भी रख देंगे इंसर्ट करके, लेकिन लेयर तो हमें बनानी पड़ जाएंगी इसमें। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, ऑटोकैड में एक हमारे पास कमांड होता है LAS, जिसको हम कहते हैं लेयर स्टेट मैनेजर। LAS से आप क्या कर सकते हो, जिस प्रोजेक्ट पे आपने पूरा काम कर लिया आप उसकी लेयर को एक्सपोर्ट कर दो। फिर जिस नए प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो, आप नहीं चाहते कि मैं बार बार लेयर बनाऊं, तो आप क्या कर सकते हो, वापस से LAS टाइप करके जहाँ से आपने लेयर को एक्सपोर्ट किया था वहाँ से उस लेयर की प्रॉपर्टीज़ को इंपोर्ट कर सकते हो, और फिर आपकी लेयर अपने आप ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएंगी। आप डायरेक्ट वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी हमने लेयर बनाई है, कितनी लेयर, 9 लेयर्स आ रही हैं, MEP FAS के नाम से लेयर्स आ रही हैं। ठीक है, मैंने इसको कट किया, मैंने क्या लिखा, LAS एंटर किया, लेयर स्टेट मैनेजर खुल के आया। यहाँ से आपने न्यू लेयर बनानी है, नाम देना है आपको, आप प्रोजेक्ट वाइज नाम दे सकते हो या 1 2 3 4 कुछ भी आप नाम दे सकते हो। मैंने 1 2 दे दिया, ओके किया। इसको क्या कर दिया आपने, अपडेट कर दिया। ठीक, इतना करने के बाद आप यहाँ से क्लोज कर दोगे, क्लोज कर दिया। अब हमने यहाँ से इसको कट किया, इसको सेव करें नहीं करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाले प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना था, FAS का काम करना था, तो हमें FAS की पहले लेयर बनानी पड़ेगी। तो वो लेयर नहीं बनाना चाह रहे हैं हम, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट LAS एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे अब आपको न्यू पे नहीं जाना है, इम्पोर्ट, ओ सॉरी हमने एक्सपोर्ट तो किया ही नहीं ना पहले प्रोजेक्ट में, सॉरी। LAS पे टाइप किया हमने, न्यू पे गए, यहाँ से हमने नाम दे दिया, ओके किया। और इसको क्या कर दिया हमने यहाँ से, उससे पहले आप कोई नई लेयर बना देते हो तो आप अपडेट कर दिएगा। अपडेट करने के बाद आपने एक्सपोर्ट लिया, और जहाँ पे आप सेव करना चाह रहे हो वहाँ पे जाके आपने इसको सेव कर दिया। ठीक है, क्लोज। अब यहाँ से आप इनको क्लोज कर दिए। ये वाले प्रोजेक्ट पे वापस से आपने LAS टाइप करना है, और LAS टाइप करने के बाद अब आप क्या करना चाह रहे हो, इंपोर्ट पे गए। यहाँ पे आप देखोगे तो DWG फाइल बता रहा है, DWG फाइल से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो आप, या आपने यहाँ से नीचे जाके किस पे गया, लेयर स्टेट, लेयर स्टेट पे जाने का, जो लेयर स्टेट की फाइल थी हमने उसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ओपन किया। अब लेयर ऑफ हो गई थी कुछ, तो हमने क्या किया यहाँ से LAYON ले ऑन कर दिया, सारी लेयर ऑन हो गई। यहाँ पे आप जाएंगे तो आप देख सकते हो, देखो एनोटेशन की, फिक्चर की और वायर की, MEP FAS की लेयर, MEP की अपने आप आ गई। ठीक है, अब आपने वर्क करना है तो आपने क्या करना है, लेयर को एक्टिव करना है। सबसे पहले फिक्चर लगा लेते हैं, डबल क्लिक करके एक्टिव कर लिया, कट किया यहाँ से। अच्छा, अब जब हम इस लेयर पे काम कर रहे हैं तो CCTV कैमरा की लेयर की ज़रूरत है हमें, तो आप उनको यहाँ से 1 बाय 1 सेलेक्ट करके ऑफ कर सकते हो, या आप एक काम कर सकते हो, LAYOFF ले ऑफ लिखा, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे वो लेयर ऑफ होती जाएगी। उससे पहले मैंने यहाँ से फिक्चर की लेयर को ऑन कर लिया। ले ऑफ पे जाके इनकी लेयर को ऑफ कर लिया, फर्नीचर वाली लेयर को ऑफ कर लिया, ये वाली लेयर्स को भी ऑफ कर दिया, टेक्स्ट की लेयर को भी ऑफ कर दिया। तो वॉल भी ऑफ हो गई, वॉल तो देख लिया हमने। अभी हमारे पास प्लेन फ्लोर प्लान आ गया बन गया। अब इस फ्लोर प्लान के ऊपर हम अपना FAS का काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैनुअल कॉल पॉइंट लगाना होगा हमें। FAS का पैनल किधर दिया जाए, सबसे पहले पैनल अरेंज कर लेते हैं। पैनल कहाँ रखा जाएगा, एंट्रेंस हमारी ये हो रही है, इसके कहीं पास में होगा। ठीक है, इधर की तरफ यहाँ क्या आ रही है हमारी, विंडो है ना, तो इसके ऊपर तो नहीं आ सकता हमारा, ये कॉलम आ रहा है। ठीक,
अगर इस पर वायर वगैरह लगे जाएंगे तो कॉलम के अंदर तो जा नहीं पाएगी, इस पर भी नहीं दे रहे। ये वाली वॉल तो पूरी प्लेन वॉल है। यहाँ पे आपका सोफ़ा आ रहा है, यहाँ से किसी ना किसी का कंटिन्यू आने जाना लगा रहेगा, है ना। तो इधर की तरफ तो नहीं दे पा रहे हम, यहाँ पे भी नहीं दे पा रहे। तो ये वाली जो वॉल है ये आपकी एक प्लेन वॉल आ रही है। क्या यहाँ पे हम दे सकते हैं फेस? ठीक है, तो या तो इधर की तरफ दे सकते हो, या अगर विंडो नहीं होती तो इधर की तरफ भी हमारा दे सकते थे हम उसको। चाहो तो आप ये वाली वॉल पे भी दे सकते हो, ये वाली वॉल पे, लेकिन जनरली इस वॉल से क्या होगा, आना जाना लगा रहेगा, इसलिए यहाँ पे नहीं देंगे। तो मैंने क्या किया, रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एन टेक किया, डायमेंशन दे दी इसकी, आपने जैसे पिछले प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ था, सेव की हुई है फाइल, तो आप उसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेगा। मैंने इसका नाम दे दिया FS। इसको ब्लॉक बना दिया, मैंने नाम दे दिया FS पैनल। ठीक, FS पैनल यहाँ आ गया। अब इसके साथ साथ हमें क्या देना है, मैनुअल कॉल पॉइंट। ठीक है, तो मैनुअल कॉल पॉइंट हम कहाँ दे सकते हैं, इसके पास ही वॉल पे अटैच कर सकते हैं, या एंट्रेंस के पास जनरली होना चाहिए मैनुअल कॉल पॉइंट। मैनुअल कॉल पॉइंट हम ये वाली वॉल पे भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉलम के अंदर ट्रेंचिंग कटिंग नहीं हो सकती, तो आप इस वॉल के अंदर नहीं दे सकते। हाँ, ये वाली वॉल पे हम दे सकते हैं मैनुअल कॉल पॉइंट, तो आ सकता है। वो तो क्या होगा, एक स्विच होगा जो कि वॉल के अंदर ग्रूव कट करके आपका आ जाएगा, जैसे स्विच बोर्ड्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो मैनुअल कॉल पॉइंट के लिए मैंने डी एंटर करके रेक्टेंगल बनाया। मैनुअल कॉल पॉइंट, डोर से मैंने 1200 mm अंदर रखा। अब इसके बाद अलार्म, स्विच, स्पीकर देने, वो तो बाद में देंगे। पहले क्या अरेंज कर लें इसमें, स्मोक एंड हीट डिटेक्टर अरेंज कर लें। अब सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका साइज़ क्या है रूम का, देखो लेंथ कितनी है, 33313 है, और हाइट कितनी है, विड्थ। एक ही आपका स्पीकर वो सेंसर काफ़ी होगा, मतलब हमें दो अलग अलग सेंसर, मतलब दो सेंसर लगाने की ज़रूरत तो है नहीं है। एक स्मोक डिटेक्टर दे दें और एक हीट डिटेक्टर दे दें। तो सर्किल कमांड पे गया, सी एंटर किया, सेंटर पॉइंट दिया, डी एंटर करके डाया मैंने दे दिया सपोज 150 का। टेक्स्ट कमांड से, टेक्स्ट से हमने लिख दिया SD। SD मतलब इसी को कॉपी करके मैंने नीचे रख दिया। ये क्या हो गया, हीट डिटेक्टर। ब्लॉक बनाया, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर।
अब स्मोक डिटेक्टर कहाँ रखना है हमें, हमने रूम के मिडिल पे रखा, तो मैंने MTP लिखा, पहला पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दे दिया, तो ऑटोमेटिकली डायगोनल के मिडिल पे आ जाएगा। ठीक है, हीट डिटेक्टर हम वॉल के पास देते हैं, तो मैंने इसी के रेफरेंस में यहाँ रखा। हीट डिटेक्टर आ गया हमारा। ठीक है, तो हमने स्मोक डिटेक्टर दे दिया और हीट डिटेक्टर दे दिया। मुझे साइज़ छोटा लग रहा है थोड़ा, तो मैंने इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ की बारी आती है, यहाँ पे भी हमारा स्मोक एंड हीट डिटेक्टर लगेगा। इसका साइज़ कितना है? एक ही एक लगेगा, है ना? अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये क्या कंटिन्यू हो रही है, पूरी लॉबी आ रही है। लॉबी का साइज़ कितना है, लेंथ? लेंथ है लगभग कितनी दिखा रहा है लेंथ? यहाँ से चेक कर लेते हैं, इसके इनर से 23,000 है लगभग, है ना? तो इसमें एक स्मोक डिटेक्टर से काम चल जाएगा क्या? नहीं, मल्टीपल देने पड़ेंगे हमें। हमने एक काम किया, हीट डिटेक्टर तो इधर दे दिया, एक स्मोक डिटेक्टर दिया इसके मिडल पे, इसके मिडल पे दे दिया हमने। अब हमने लाइन ली यहाँ से इसके एंड तक, ये लाइन लॉबी के मिडल में होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ से भी एक लाइन बना दी और इसको इसके मिडल पे रख दिया। मिडल पे जनरली हमारे स्मोक डिटेक्टर्स लगाए जाते हैं। एक स्मोक डिटेक्टर से दूसरे स्मोक डिटेक्टर का जो डिस्टेंस होता है वो जनरली हम लोग 4.5 मीटर से 6 मीटर का लेके चलते हैं, रेंज होती है इसकी। तो अब मुझे इसी पाथ पे लगाने, तो क्या किया जाए? मेजर करके सर इसको डिवाइड कर, मेजर करनी लाइन को 6 ऐसे भी लग सकता है, लेकिन पहले एक लगाना पड़ेगा। अच्छा, एक कहाँ लगाएं? यहाँ लगाऊं बिल्कुल एंड पे, जैसे कैमरा हमने बिल्कुल वॉल के एंड पे लगाया था। एंड पे जो लाइन है मिड पे लगा, मिड पे एंड से थोड़ा सा गैप छोड़ के लगेगा, है ना? अब कितना गैप छोड़ा जाए? जैसे कि हम 4.5 मीटर की डिस्टेंस दे रहे हैं, 4.5 मीटर की, ये एक्चुअल में क्या होता है, 4.5 मीटर क्या होता है, उसका डायमीटर होता है। तो गैपिंग जो लेनी होगी, रेडियस कवर करेगा वो 3 मीटर नहीं, 4.5 का हाफ कितना होगा? 2.25, तो हमें 2.25 का गैप लेना पड़ेगा, यानी कि 2250 mm का। यहाँ से ले लिया और यहाँ से भी, यहाँ से भी गैप ले लिया। अब लेंथ चेक कर, इसकी कितनी आ रही है? 18,570 आ रही है। ठीक है, अच्छा 18,570 पे कितने लगेंगे हमारे?
अगर 4.5 मीटर का गैप है तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 18,500 डिवाइडेड बाई 4500, 5। तो 5 से डिवाइड कर दें हम इनको, है ना, क्योंकि मेज़र लगाएंगे तो कहीं एक कोई नहीं किसी एक में कम ज़्यादा हो जाएगा। तो जो एलिमेंट से लगाना है उस क्या है, ब्लॉक है, आपने उस ब्लॉक को पहले डबल क्लिक करके यहाँ से इसके नेम को कर लिया, कंट्रोल सी करके कॉपी हो गया, क्लोज कर दिया। अब आपने सिंपल कमांड दिया div एंटर, जिस ऑब्जेक्ट पे लगाना है उसको सेलेक्ट किया, नीचे से ब्लॉक पे गए, नेम ऑफ ब्लॉक यहाँ से पेस्ट किया, एंटर किया, सॉरी नेम ऑफ ब्लॉक पेस्ट किया, एंटर किया। अलाइनमेंट सर्कुलर है तो अलाइनमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पाथ भी स्ट्रेट ही है हमारा। आप कर भी दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। कितने नंबर ऑफ सेगमेंट थे अभी हमने डिस्कस किया था, 5 अरेंज कर दिया। अच्छा, लेकिन उसने टर्न कर करके लगा दिया, नहीं टर्न करके लगा दिया ना, कोई बात नहीं, इन सबको सेलेक्ट करके इनका रोटेशन 0 कर दो आप, सारे सही हो गए। स्टार्टिंग और एंड पे नहीं लगाएगा ये, तो स्टार्टिंग और एंड पे आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे कितने स्मोक डिटेक्टर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, लेंथ तो 41 की है। ये इसकी सिमेट्री में हमें लगाना पड़ा, लॉबी की सिमेट्री में आएगा। अगर ये नहीं देता मैं खाली ये दूंगा इधर, तो ये क्या होगा, सिमेट्री से आउट हो जाएगा, है ना, फॉल सीलिंग की। दूसरी चीज़ क्या है, अगर मैं ये वाला ना देके ये इधर ही देता हूँ तो क्या होगा, वो इस वाले सेगमेंट की डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाएगा वो एरिया, एक लगाना पड़ेगा, 2 लगाने पड़ेंगे यानी, ठीक है। कितने डिस्टेंस को कवर कर रहा है उसको चेक करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, उसके ब्लॉक एडिटर में जा सकते हो, ओपन किया, आपने यहाँ से एक सर्कल बना दिया, डी एंटर किया, 4500 mm का, सर्कल में है, डी एंटर, लेयर ऑफ है क्या वाली, इसकी लेयर हम किस में काम कर रहे हैं, एफएस पिक्चर वाली लेयर में डालते हैं। हाँ वो लेयर ऑफ थी, इस वजह से नहीं दिखा रहा था हमें। अब आ गया। और रेंज को उसमें प्लान में चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हैच कर दिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो इधर का तो हमारा कवर कर लो, ठीक है। अच्छा, ब्लॉक एडिटर के अंदर जाके अब इनको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हो। अब ये सेंटर लाइन की ज़रूरत है नहीं, डिलीट कर दो इसका। ऐसे ही ये वाली लॉबी है, सेम मैनर में ये वाली लॉबी पे लग जाएगा हमारा, है ना। फिर यहाँ पे हमारा ग्राउंड फ्लोर में ये पार्टीशन आ रहा है पूरा, इसमें दिखा नहीं रखा बट यहाँ पे एक्चुअल में पार्टीशन है। ये हो सकता है हमने लेयर ऑफ करी है ना, तो उसके अंदर ऑफ हो गया होगा, शायद कन्वर्ट हो गया होगा दूसरी लेयर में। एक्टिविटी रूम है, यहाँ दोनों लगेंगे। कैंटीन एरिया है, हीट डिटेक्टर लगेगा खाली, स्मोक नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। ऐसे ही आपका वॉशरूम एरिया है,
यहाँ पे हीट नहीं लगाते हम, यहाँ क्या कर देते हैं, खाली स्मोक डिटेक्टर देते हैं। ठीक है, अब अगर ये केबिन वॉल पूरी फुल हाइट है तो आपको दोनों में अलग अलग देना होगा। अगर ये वॉल जनरली हमारी क्या रहती है 2400 mm की होती हैं, तो आप सिंगल एक दोगे तो उससे भी आपका वो पूरा कवर कर लेगा। तो इस तरीके से आपको इसके ऊपर सारे हीट डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर सारे अरेंज करने हैं पूरे लेआउट के ऊपर। लॉबी में जनरली हम स्मोक डिटेक्टर ही दे देते हैं। इस लॉबी में सब लगेगा। लॉबी में इसमें भी लगेगा सब में। कॉपी ठीक है, ये वाली लॉबी में भी पूरा आएगा आपका। फिर जो लैंडिंग का स्पेस है, जैसे यहाँ पे स्टेयर्स आ रही है आपकी, हाँ स्टेयर्स में आपका इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा, दोनों तरफ लगेगा। क्योंकि ये एक्चुअल में क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, वो वाला नीचे रहेगा, तो दोनों तरफ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे इस हाउस आपका फ्लोर प्लान के ऊपर क्लासेस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक, अब स्पीकर कहाँ देना है, देखो एक स्पीकर तो यहाँ यहाँ आपके कॉमन एरिया में आ जाएगा। ठीक, अब ये विंग काफ़ी बड़ा है ना, तो पीछे वालों के लिए हमें एक और रूटर बीच में सेंटर पे कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। या तो एक सेंटर पे देना पड़ेगा या दोनों तरफ साइड में देने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, मैनुअल कॉल पॉइंट अभी हमने एक दिया है खाली, यस सर। जहाँ से स्टेयर्स आ रही हैं इसके पास से आप देखो गेट यहाँ पे भी दे रखा है। तो स्टेयर्स की पास वाली वॉल यानी कि ये वाली वॉल, इसके ऊपर भी आपका क्या होगा, एक मैनुअल कॉल पॉइंट आएगा। ठीक है, कॉलम पे ना देके हल्का सा पीछे दे दें। इसी तरीके से यहाँ से स्टेयर्स आ रही हैं, इनके पास में भी आपका क्या होगा, ये वाली वॉल पे कहीं ना कहीं आपका गेट किधर की तरफ है, इसका इधर ही की तरफ है गेट पूरा आपका, है ना। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, गेट के पास में एक मैनुअल कॉल पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। वैसे तो स्टेयर्स के पास से भी रास्ता होता है, कई बार डोर्स वगैरह रहते हैं, इसमें नहीं दे रखा है तो इसमें नहीं देंगे। यहाँ पे आप किधर दोगे, यहाँ लॉबी के पास, क्योंकि गेट है तो इसके पास आपको मैनुअल कॉल पॉइंट देना। ठीक, ये सारा अरेंजमेंट हो जाएगा। उसके बाद इनकी वायरिंग कैसे निकालनी है, आपको एफ पैनल से वायर लेनी है, एक सिंगल वायर, वही सारे में घुमा के वापस से एफ पे ला के अटैच कर दें सभी जगह से। ठीक है, बस इतना काम करके लेके आना है। अब कॉमर्शियल सेटअप है ये और बड़ा सेटअप है, तो इसकी जो वायर जाएगी वो भी केबल ट्रे से ही तो जाएगी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि कहीं भी किसी भी रूम के अंदर से ले जाएं। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक रूम का, ये वाले रूम का करके दिखा देता हूँ, वैसे ही आपके बाकी भी होंगे। रूम का साइज चेक कर लिया पहले, कितना है, विड्थ कितनी है, 5500 है लगभग, है ना, और लेंथ 4500 है। लेंथ तो रेंज के अंदर है, लेकिन विड्थ क्या हो रही है, तो 6 तो रहता ही है। 4.5 से 6 आती है ना 6 आती है। range। ठीक है, चलो एक ही दे देते हैं। अगर हॉल होता तो फिर हमें 2 ऐड करने पड़ते। ठीक है, चलिए, जैसे आउटर वाले में ये आपके लैब्स का सेटअप है शायद ऊपर टॉप पे ना, इसका साइज़ बड़ा है, यहाँ पे आपको 2 डालने दो पड़ेंगे। डालना पड़ेगा। खैर, यहाँ पे आता हूँ, स्मोक डिटेक्टर लिया हमने, सेंटर से पिक किया, स्मोक डिटेक्टर सेंटर पे डाल दिया। सर लॉबी में हीट डिटेक्टर नहीं लगे। हीट डिटेक्टर नहीं देते जनरली लोग।
ऐसे ही बाकी और भी होंगे हमारे रूम में, आप अटैच कर लेगा इसी सेम मैनर में। अब वायर के लिए वायर वाली लेयर एक्टिव कर लिया हमने, यहाँ से क्लोज कर दिया, पॉली लाइन पे गए। सर ये केबल ट्रे इसी के अंदर जाएगी केबल। एक मिनट। एक मिनट बता। अब यहाँ से आपके वायर होंगे, इस तरीके से कट करके हमने दिखा दिया। इसके वायर के लिए हमने पॉली लाइन दी, ऑर्थो को ऑफ किया, ठीक है। केबल ट्रे से आपकी वायर जाएगी, उसके बीच में से फिर कनेक्शन टूटते रहेंगे, वहाँ पे आके जुड़ते रहेंगे। इसी तरीके से सारे कनेक्शन आपको जोड़ने हैं। कॉपी पेस्ट करते रहो। ठीक है। तो बाकी सारे कनेक्शन भी इसी तरीके से आपको ब्रेक करके बाद में आप इसको कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिएगा। इसी तरीके से कनेक्शन करने हैं आपको सारे, चाहे वो इधर वाले के हैं, यहाँ वाले तो सिंपल इसी तरीके से हो जाएंगे, अंदर वालों को आप इस तरीके से कनेक्ट करके दिखाइए। अब आपकी चॉइस है, चाहे तो आप इसको इधर की तरफ ले लिए और इसको स्ट्रेट ले लिए, ठीक है। सिर्फ वायर जाएगा और वो वायर आपका कनेक्शन पे रिटर्न आ जाएगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, हीट डिटेक्टर और स्मोक डिटेक्टर। ठीक है, आजकल ऐसे भी डिटेक्टर आए हैं जिनमें सिंगल में ही सारी चीज़ें होती हैं,
तो उसमें हीट डिटेक्टर जो होता है वो हम लोग कई बार सीलिंग पे ही करीब में ही दिखा देते हैं सबका कोई वाला बना रखा है। इस तरीके से। स्मोक डिटेक्टर और हीट डिटेक्टर आपस में क्या है, क्लब होकर लगेगा। ठीक है, तो आप चाहो तो रूम्स के अंदर इस तरीके वाला भी अरेंज कर सकते हो, बट इसमें फिर क्या करना पड़ेगा, ये वाले डिटेक्टर हमें अलग खरीदने पड़ेंगे और ये वाले अलग खरीदने हीट डिटेक्टर स्विच बोर्ड वाले वॉल पे लग सकता है। पड़ेंगे। वॉल पे भी लग सकता है, सीलिंग पे भी लग सकता है, दोनों पे लगता है। जहाँ पे फॉल सीलिंग की हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है ना, सीलिंग की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे हम हीट डिटेक्टर क्या करते हैं, वॉल पे दे देते हैं। जैसे आपके बैंकेट हॉल, थिएटर हॉल्स होते हैं, वहाँ पे क्या है, फॉल सीलिंग काफ़ी ऊपर होती है ना, तो आपका हीट डिटेक्टर हम लोग क्या करते हैं, वॉल वाले देते हैं। अगर अब जैसे ये हाइट है, इतनी हाइट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीलिंग पे ही दे देते हैं। तो ये चीज़ रहती है आपकी, वॉल पे भी आता है, सीलिंग पे भी आता है, दोनों तरीके से आता है। टाइम मिल रहा है। आपको टाइम तो सारे काम में लगेगा। कर ली पर एक फ्लोर भी कर लेंगे। हाँ जी बताइए, एक फ्लोर की हो जाएगी तो कॉपी पेस्ट करके दूसरे फ्लोर पर रख देना। अब उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आपने LAYOFF ले ऑफ कर दिया, बाकी सारी लेयर को ऑफ कर दो। हो गया ले ऑफ। इन सबको आप क्या करो, GROUP ग्रुप, और सबको जाके सेलेक्ट कर दिया, एंटर कर दिया। ग्रुप सेलेक्ट करके हमने सेलेक्ट तो कर दिया, तो ये सारे ग्रुप हो जाने चाहिए थे। ग्रुप का मतलब क्या होता है, एक साथ जुड़ जाना। एक साथ जुड़ गए वो। लेकिन अगर मैं किसी को भी सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देखो क्या हो रहा है, अभी नहीं आ रहा। ग्रुप को आपको अलग से ऑन ऑफ करना पड़ता है काम करने के लिए। ग्रुप की ऑन ऑफ के लिए की होती है Ctrl+Shift+A। मैंने Ctrl+Shift+A दबाया। ग्रुप का काम ही इन्हीं टाइप की ड्राइंग्स में किया जाता है। आपने ग्रुप पढ़ा ज़रूर होगा, लेकिन ग्रुप का काम आपको नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि अभी तक किया नहीं होगा काम। वो काम कब करते हैं, अब जैसे अलग अलग फ्लोर बने हुए हैं, प्लानिंग ऑलमोस्ट सेम है, तो जो एक का काम है वही दूसरे पे भी जाएगा, है ना। कॉपी करना है, कॉपी करने के लिए बस सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है, हमें बार बार जूम कर करके सेलेक्ट करना पड़ता है, और सिलेक्शन करके अगर रख दिया तो वहाँ पे अगर डिस्प्लेस करना है फिर प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, जब पूरी ड्राइंग तैयार कर लेते हैं तो उसके एक जैसे एलिमेंट्स को, CCTV कैमरा के काम है, उन सबको क्या कर दिया, एक ग्रुप बना दिया। इसी तरीके से FAS लेआउट का काम है, इनको भी क्या कर दिया, एक ग्रुप बना दिया। अब ग्रुप बना दिया, तो ग्रुप बनाने के बाद आपने क्या करना है, Ctrl+Shift+A दबाना है, ग्रुप ऑन हो जाएगा। अगर ग्रुप ऑन है, वापस से आपने Ctrl+Shift+A दबाया तो ग्रुप ऑफ हो जाएगा। ग्रुप ऑन होने से क्या होगा, अगर आप इसको, अब मैंने LAYON ले ऑन कर लिया, सारी लेयर ऑन हो गई। मुझे इस अपने CCTV FAS वाले लेआउट को फर्स्ट फ्लोर वाले पे लेके जाना था, क्या करूँगा, सिर्फ कॉपी किया, इसके एक पॉइंट से कॉपी किया, फर्स्ट फ्लोर वाले पे जाके रख दिया। अब यहाँ पे एक लॉबी के लिए आपको एक स्मोक डिटेक्टर और ऐड कर देना है ना। तो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे रेप्लिकेट करना आसान होगा हमारे लिए। किसी कैमरा के वायर भी हाँ। copy paste कर सकते हैं। कर सकते हो, बोले थे बस हम नहीं करते हैं। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वही कहाँ, बात इस है, एरिया पे हाँ, चेंज ग्रुप करना ऑफ है, पड़ेगा। ग्रुप अच्छा, अब चेंज करना देखो आसान है, कैसे, ग्रुप अभी ऑन है या ऑफ है, देखो और ये HD वाला किधर आना चाहिए था, अंदर आना चाहिए और था। S एंटर किया, स्ट्रेच कमांड पड़ी है, हाँ। ग्रुप के अंदर स्ट्रेच लग जाता है। अब ऐसे में इसको आगे खींचना है, Ctrl+Shift+A दबाया, ग्रुप ऑफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। आपका काम पूरा हो जाए, आपने वापस से Ctrl+Shift+A दबा दिया, ग्रुप ऑन हो गया। ठीक है, अब इसमें
ग्रुप, हाँ ग्रुप ब्रेक हो गया, ट्रिम कर दिया ना मैंने। अगर अलग अलग ग्रुप हो और एक को ऑन करना है एक को ऑफ करना है तो नहीं नहीं, ग्रुप एक साथ ऑन होता है। ठीक है, चलेगा। अब इसके हिसाब से आप अपना वर्क कर लिए, चेंजेस करने हैं जो भी करने हैं। क्लियर है इतना? यस सर। सो अब आपको क्या करना है, इस वाले फ्लोर प्लान के ऊपर सीसीटीवी कैमरा और एफएएस लेआउट दोनों पूरे तैयार करके लेके आने हैं। कल नहीं लाना, कल आना पड़ेगा। कल